इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर। कल दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार मिलने के बाद आज सुबह 10 बजे अरविंद केजरीवाल सरकार हाईकोर्ट में ऑक्सीजन के स्टॉक का हलफनामा देगी। कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ऑक्सीजन स्टॉक्स पर हलफनामा देने के लिए कहा था। दिल्ली में जारी ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को काफी सख्त रुख अपनाया था और केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का कड़वा डोज दिया था। हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर नाराजगी जताई और दिल्ली सरकार के पूरे सिस्टम को फेल बताया। हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने को कहा। जस्टिस विपिन सांघी, जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। इन सब के बीच हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सभी मेडिकल स्टोर से रेमडेसिविर, डेक्सामेथासोन और फेबीफ्लू का रिकॉर्ड लाने के लिए कहा। साथ ही दवाई दुकानदारों के रैंडम ऑडिट करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने पूरा डेटा 4 दिन के अंदर पेश करने के लिए कहा है। अब आपको दिखाते हैं कल सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को किस तरह फटकार लगाई। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने दिल्ली सरकार से कहा, आपसे स्थिति नहीं संभल रही है तो हमें बता दीजिए, हम केंद्र को संभालने के लिए कह देंगे। पूरी व्यवस्था फेल है क्योंकि मरीजों को ऑक्सीजन और दवाइयां ही नहीं मिल पा रही। ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है, व्यवस्था को ठीक कीजिए। दिल्ली में जरूरी दवाइयों और ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी चलने लगी है। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी में लगे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। दिल्ली सरकार पर हमारा विश्वास हिल चुका है, हम लोगों को इस तरह मरने नहीं दे सकते। दिल्ली सरकार ऑक्सीजन का नहीं बल्कि लॉलीपॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। वायरस के खतरे के बीच महाराष्ट्र से दिल को बेहद डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला अस्पताल की है, जहां मरीजों का इलाज तो चल रहा है, उनके पास ही कई शव रखे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के बीड की है। इस तस्वीर में एम्बुलेंस के अंदर किस तरह से दर्जनों शव रखे गए हैं। तो बात अहमदनगर की इन तस्वीरों की। जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में एक बेड पर 2 लोग लेटे हैं और उसी बेड पर ये महिला बैठी है, लेकिन कुछ देर बाद बेड पर लेटे एक शख्स के ऊपर चादर ढक दी जाती है क्योंकि उसकी कोरोना से इलाज के दौरान मौत हो गई। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए, जहां इस वार्ड के अंदर कई मरीज भर्ती हैं और उनके पास ही स्ट्रेचर पर शव रखे हुए हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा बदतर हैं। और सबसे बड़ी बात, उन मरीजों की मनोदशा क्या होगी जिनकी नजरों के सामने इतने सारे शव एक साथ रखे हुए हैं। उसी बेड पर उन्हें उसके बगल में लिटाया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।